हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रसखान के सवैये। तो चलिए इस माधुर्य यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधोंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। यहाँ रसखान गोपियों के माध्यम से बांसुरी के प्रति उनका जो सोतिया डाह है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। जिस तरह से किसी स्त्री को अपने प्रियतम के संग कोई दूसरी स्त्री या ऐसी कोई वस्तु जो उसको उस स्त्री से ज़्यादा पसंद हो वो उसको अच्छी नहीं लगती, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उसके मन में जागृत हो जाता है। तो उसी तरह से जो बांसुरी है उसको श्री कृष्ण हरदम अपने हाथ से लगाए रहते हैं और अपने होठों के द्वारा उसको बजाते हैं। तो गोपियों को ये सोतन के समान प्रतीत होती है। गोपियाँ कहती हैं, कान भये बस बांसुरी के, कि हमारे श्री कृष्ण हैं वो बांसुरी के बस भये, बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, तो हे सखी अब हमें कौन चाहेगा। अर्थात श्री कृष्ण है वो तो बांसुरी के वश में है, बांसुरी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें संसार में अब चाहने वाला दूसरा कौन है। श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो दोयम दर्जे का हो जाएगा। निसधोंस रहे संग साथ लगी, हम ये भी बर्दाश्त कर लें कि चलो घड़ी दो घड़ी या पहर दो पहर वो हमारे प्रियतम के साथ हो, लेकिन निसधोंस रहे, निसधोंस रात दिन वो श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। जागते सोते कहीं आते जाते श्री कृष्ण उसका साथ नहीं छोड़ते। यह सौतन तापन क्यों सही है। इस तरह से ये जो सौत का ताप है, सौत के प्रति जो हमारी ईर्ष्या का भाव है, हमारे मन में जो जलन की भावना उत्पन्न हो गई है, हम इसको किस प्रकार से सहन करें। जिन मोह लियो मन मोहन को, मन मोहन को, पूरे संसार के मन को मोहने वाले श्री कृष्ण का मन जिस बांसुरी ने मोह लिया है, जिसको वश में कर लिया है, रसखान के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं वो बांसुरी सदा हमको दही है, नित्य प्रति हमें दही है, दहन करती रहती है, हमें जलाती रहती है, हमें ईर्ष्या के ताप में तपाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भाग चले हैं, सखियों आओ सब मिलकर अब कहीं भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बसुरी रही है, क्योंकि अब ब्रज प्रदेश में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो ब्रज प्रदेश में ये जो बांसुरी है वो ही एक छत्र राज करेगी। श्री कृष्ण का यहाँ पर एकाधिकार है। श्री कृष्ण यहाँ सबके मन को मोहित करके सबके मन को अपने वश में रखते हैं, और श्री कृष्ण को जिस बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है तो अब तो बांसुरी ही इस ब्रज प्रदेश में रहती है। एक म्यान में जिस तरह से दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से अब इस प्रदेश में बांसुरी ही रहेगी। हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर यहाँ रहने वाली नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उन्होंने बांसुरी के प्रति अपने जलन, अपने द्वेष, अपने ईर्ष्या के भाव को प्रकट किया है। आगे देखिए, काह कहूँ सजनी संग की रजनी, रजनी नित बीत मुकुंद को हेरी। आवन रोज कहे मन भावन, आवन की कबु करी न फेरी। सोतन भाग बढ़्यो ब्रज में, जिनी लूटत है निशिरंग घनेरी। मोरस खान लिखी विधना, मन मार के आप बने हो अहेरी। यहाँ विप्रलंब श्रृंगार के माध्यम से किसी गोपी का वर्णन है। वो कहती हैं, काहू कहूँ सजनी, हे सजनी मैं अपने मन की जो दशा है वो किससे कहूँ। रजनी नित बीते, मेरी रात्रि है वो नित्य ही मुकुंद को हेरी, मुकुंद श्री कृष्ण को हेरी अर्थात श्री कृष्ण को ढूंढते हुए, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए ही बीतती है। आवन रोज कहे मन भावन, मेरे मन को अच्छे लगने वाले मेरे जो प्रियतम हैं वो आने की तो रोज कहते हैं, रोज मुझसे मिलने की बात करते हैं, लेकिन आवन की कभी करो न फेरो, लेकिन आने का कभी प्रयास नहीं करते या कभी इधर उनका फेरा
नहीं होता कभी वो मेरे पास आते नहीं है, केवल बातों में बहलाकर मुझे आने की बात ही करते हैं। सौतिन भाग बढ़्यो ब्रज में, हे सखी वो मेरे पास कैसे आएंगे, क्योंकि इस ब्रज प्रदेश में तो सौतन का भाग बढ़ गया है। मेरी जो सौतन है, कोई दूसरी जो स्त्री है, उसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है और उसी के वश में मोहित होकर वो उन्हीं के पास जाते हैं। तो सौतन का भाग इस ब्रज में इतना बढ़ गया है, उसके भाव इतने ऊंचे हो गए हैं। जिन लूटत है निशिरंग घनेरी, जो श्री कृष्ण को अपने पास बुलाती है और रात दिन उनके प्रेम का आनंद प्राप्त करती है। मैं यहाँ प्रतीक्षारत रहती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का घने रूप में, सघन रूप में वो आनंद और प्रेम प्राप्त करती है। मो रस खान लिखी विधिना, रस खान इस गोपी के माध्यम से कहते हैं कि विधिना अर्थात विधि ने, परम ब्रह्म ने, मेरा जो भाग्य विधाता है उसने मेरे भाग्य में ये ही लिखा है, मन मारी के, और मैं अपना मन मार कर रह जाती हूँ। आप बने हो अहेरी, मेरा मन मारकर मैं अहेरी शिकारी बन गई हूँ। जिस तरह से शिकारी किसी का शिकार करता है, उसी तरह से मेरा मन मारकर, मेरा मन महसूस कर मैं रह जाती हूँ प्रतीक्षा करती हुई। और मेरी जो सोतन है वो श्री कृष्ण के प्रेम, उनके आनंद को निष्दिन प्राप्त कर रही है। इस कवित्व में अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार के माध्यम से यहाँ पर किसी गोपी के विरह का वर्णन रसखान के द्वारा किया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में 8 सवैये थे और इस तरह से हमने 8 सवैयों का अध्ययन किया है। हमारे अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे चंदबरदाई का। धन्यवाद।